हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा होने वाली है 25 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है वह भी सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का आपको सलूशन दे दिया गया है। यह सेकंड शिफ्ट का सलूशन है, पूरा का पूरा 150 प्रश्न का सलूशन है। एज आंसर की तरह है, आप मैच कर सकते हैं। यह जो है जितने भी 23, 24 और 25 में एग्ज़ाम हुए हैं 6 शिफ्टों में, वह आपके 30 और 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम है जिनका भी है उनके लिए रामबाण साबित तो हो सकता है। तो यह 23, 24 और 25 का फुल एनालिसिस ज़रूर आप देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि चरण कमल बंदो हरिराई में जो है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा रूपक अलंकार? ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरे का जो आंसर है गौ का अर्थ नहीं है, तो गौ का अर्थ जो है गज नहीं होता है, गज तो हाथी का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तीसरे का देखिए प्रेरणार्थक जो क्रिया है आपका कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन ए जगाना, ठीक है। और चौथे का अमित अमित, तो अमित और अमित का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत और शत्रु। ऑप्शन डी। पांचवे का यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसमें जो है कौन सा काल है, ठीक है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यहाँ पर ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भविष्य भूतकाल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। छठे का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। ऑप्शन सी करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद जो होता है द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, आठवें का बी, ठीक है। नौवां प्रश्न है जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं, तो अतुलनीय कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। 10वां प्रश्न है ई उ ऊ किस प्रकार के जो है स्वर हैं, तो ई उ ऊ जो है और री यह जो होते हैं ये समृद्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। 11वां प्रश्न है कि गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द का वचन पहचानिए, तो यहाँ पर एक वचन प्रयोग किया गया है। गौ का मतलब क्या? गाय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो है अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन ए करेक्ट है। 13वां नंबर प्रश्न है कि अनुज की किताब मेज पर है, यहाँ पर कौन सा कारक है की में, ठीक है। की में कौन सा कारक है, तो संबंध का की के रारी रे नानी ने होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न है मंदिर मदिरा युग्म का जो है सही अर्थ क्या होएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, देवालय और अश्वशाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अचल, तो 15 का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, पर्वत और स्थिर। ऑप्शन डी। और 16 का आकाश का पर्यायवाची यहाँ व्योम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 का हेडमास्टर का जो है उपसर्ग यहाँ पर हेड उपसर्ग लगा हुआ है। 18 में जो है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो जो आलस्य है यह एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है यहाँ पर आपका कर्तृवाच्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा स्वर नहीं है निम्न में से, तो यहाँ पर उ ए और आ स्वर होते हैं, लेकिन जो इया है यह जो है नासिक व्यंजन होता है, ना कि स्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, प्रत्यंग जो है किस समास का उदाहरण है, तो जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 23 आंशिक में जो है प्रत्यय कौन सा है, तो इक प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट है। 24 यामा के रचयिता जो है कौन है, तो महादेव वर्मा जी हैं, जिनको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें जो है कौन सा काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो सामान्य भविष्य काल है। 26 नंबर है स्त्रीलिंग यहाँ पहचानना है, तो आए होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए
कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती हैं, इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है कल कानन कुंडल, ठीक है। का ये आवृत्ति हुई है, यहाँ ब की आवृत्ति है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 28 में अर्धविराम, तो अर्धविराम जो ऑप्शन सी है करेक्ट है। 29 नंबर में जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाता है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कामायनी की रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं, ठीक। और पहला सर्ग क्या है? चिंता है। अंतिम सर्ग आनंद है। किसमें? तो कामायनी में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कैसा है? तो विस्मयादि बोधक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि मौन का विलोम शब्द क्या है? तो मौन का जो है मुखर होएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गद्यांश से आपका आंसर आएगा। तो देखिए 33 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन आपका जो सी है वह करेक्ट हो जाता है, कठिन परिश्रम करना होगा। 34 में जो आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, हर एक आंख से आंसू मिटाना। 35 का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, निरंतर प्रयास करने का है। 36 का जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, अपने आदर्श, ठीक है। और यहाँ पर 37 का देखिए, भारत की सेवा का तात्पर्य क्या है? तो 37 का जो ऑप्शन डी है आपका, अपने नेताओं की सेवा करना, यहाँ पर यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 38, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह रूपी है, ठीक है, ऑप्शन डी। 39 में जो आंसर है वह क्या हो जाता है? तो 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य या रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, 2.00, ठीक है। और यहाँ पर 40 नंबर का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? भूतापी ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है, वह कौन सा देश है? तो आइसलैंड यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, तो यहाँ पर 41 नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सफ़ेद उड़ान, जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट है। अगला है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका में जो है कुल 54 देश मौजूद हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट, 43 नंबर क्वेश्चन है यह, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वह ऑप्शन बी करेक्ट है, नक्सल विरोधी अभियान है। अगला है कि WPI का पूर्ण रूप क्या है? 44 नंबर जो आंसर है वह आ जाता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर में जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 2 लाख रुपए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, तो 46 का जो आंसर अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, तो ऐसी कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है CRC, ऑप्शन बी करेक्ट है। 47 का जो आंसर है यहाँ पर भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, वह कौन सी कंपनी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ONGC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क का मतलब क्या होता है? तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, OTT सीरीज़ दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था? तो OTT सीरीज़ दिल्ली क्राइम का जो निर्देशन है वह रिची मेहता ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? तो जो है ऑप्शन बी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो जो है नवंबर महीने में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है टोल कर, ऑप्शन डी करेक्ट है। गलीलियन उपग्रह यानी कि 4 चंद्रमा किस ग्रह पर हैं? तो बृहस्पति ग्रह पर हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा भंग करने की शक्ति जो होती है वह किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी यानी मनरेगा की एक विशेषता क्या है, तो 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 56 नंबर, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, यहाँ पर कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है। तो यहाँ पर जो आंसर है चंद्रयान 3 मिशन को मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट है। डीडॉस यानी डीडॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीडॉस का जो फुल फॉर्म है वह डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है कि 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए किसको मिला था। तो यहाँ पर जो है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है थॉमस हार्डी। ऑप्शन डी करेक्ट। एलोरा जो है किस राज्य में एक पवित्र स्थल है। तो एलोरा ठीक है, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति विज्ञानी कौन है। तो नीति विज्ञानी जो हैं वह वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न पारंपरिक रूप से नृत्य, नाटकी या कहानी करने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी है कथक करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PMFBY क्या है। तो यहाँ पर 64 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, तो यहाँ पर जो है कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी 500 भाषाओं में। रियल किस देश की मुद्रा है। तो 67 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। और यहाँ पर 68 नंबर, लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान जो है डाटा बदलना शामिल है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है डेटा विदलिंग। ठीक है, डेटा विदलिंग करेक्ट हो जाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अमूर्त संपत्ति है। अगला है कि 2021 में बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था। तो यहाँ पर जो अल सल्वाडोर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए 73 में, तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाता है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है यहाँ पर धूम्रपान निषेध दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है मार्च का दूसरा बुधवार को। सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वह भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक। चलिए अब यहाँ पर जो है मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो 76 का जो आंसर है आपका ऑप्शन बी 32,000। ठीक है। 77 का जो आंसर है वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है 51.6 किग्रा। और 78 का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 26 दिन। 79 का जो है आंसर जो आपका करेक्ट है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 में, तो 80 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है 66 सही 2/3%। 81 का जो आंसर है ऑप्शन सी 5। और 82 का जो आंसर है ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता है 32,000। ठीक। और 83 का जो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है 1:4। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि 84 का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 3। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85, तो 85 का जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है 180। और यहाँ पर 86 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है 70। और 87 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी 1891.50। ठीक है। और 88 का जो आंसर है वह करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी 45 दिन। 89 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है 154 मीटर।
और 90 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है 700 और 800। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 91। तो 91 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है 4:3:2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 92 नंबर। तो 92 में जो आंसर है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 0.35। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। तो 93 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है 2880। ठीक है, रुपए। और 94 का जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है 10। 95 में जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है दक्षिण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 96। ठीक है, तो 96 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है LAIANM। ठीक है, ऑप्शन डी। 97 का जो आंसर है वह करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, 97 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। 98 में जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है 30:42। देखिए 99 नंबर। तो 99 में जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 44। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 100। ठीक है, तो 100 में जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 101 में जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कैमल। ठीक है, यहाँ पर बोला था मशीन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो कैमल। 102 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन 6 @ ठीक है, और 103 में जो आंसर है आपका वह करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे त्रिकोण बहुभुज से संबंधित है, ठीक है, वैसे ही वर्ग चतुर्भुज से संबंधित है, यानी कि उनमें क्या बनाया जा सकता है, ऐसा ही पूछा गया। अगला है 104 में शल्य चिकित्सक छुरी से संबंधित है, तो बढ़ई जो है आरी से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105। तो 105 का जो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 106। तो 106 में जो आपका आंसर आता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है 180। 107 में जो आंसर है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है HSQK। ठीक है, 108 में जो है महिलाओं, माताओं और पिताओं के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन ए दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 109 का जो आंसर आता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 7 जो है 9 करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 110। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अपराध करते हुए पकड़ा गया। और यहाँ पर देखिए 111 नंबर में जो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 112। तो 112 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 11 आएगा। और 113 का जो आंसर है आपका, यहाँ पर कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन या तो काट दिया जाएगा या तो इक्वल नंबर सबको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। तो 114 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 57। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 115 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 28। 116 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 121। और 117 में जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 237। और 118 में ऑप्शन डी करेक्ट है 8.9%। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है 119 में बास्केटबॉल बनेगा। तो यहाँ पर बोला है कि सबसे अंत में, ठीक है, बास्केट यहाँ पर छठा अक्षर पूछा गया है, तो ई आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 120 का जो आंसर है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 1278। 121 में जो आंसर आता है EOXH, ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 122 नंबर में जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है पश्चिम। और 123 में जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 124। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिज्म कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 124 का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है PQDZXMKJ, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए 125 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 90 डिग्री। और यहाँ पर 126 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है 39.84। ठीक है, और 127 का जो आंसर है वह करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी 22। 128 में जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है W। और 129 में जो आता है आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है W68। ठीक है, और यहाँ पर 130 का आंसर है ऑप्शन बी 13। 131 का जो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है P। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
132 का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 133 में जो आंसर है वह आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एक ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 134 में जो आंसर है आपका वह होता है ऑप्शन डी 24। 135 में जो आंसर है ऑप्शन ए एलिप्स। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोण को उसकी स्लांट हाइट के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है तो उसको एलिप्स कहा जाता है। अगला देखिए 136 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसमें 3 अंदर है गोले के अंदर, ये 3 अंदर गोले के अंदर, ये 3 अंदर गोले के अंदर, लेकिन इसमें 2 ही गोले के अंदर है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वह सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए 137 में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप ये जो है महाद्वीप है, लेकिन जो अर्जेंटीना है यह एक देश है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 138 नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर वर्षा से बाढ़ आती है तो सूखा से क्या पड़ता है, अकाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 140 नंबर, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि एक नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से भरा जा सकता है, जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 141 का ऑप्शन बी करेक्ट है 80। ठीक है, 142 का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले पर 143 केला, सेब, चेरी ये सभी फल हैं, लेकिन जो ये गाजर है ये सब्जी में आ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 144 में जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है 20, और 145 में जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है k + y गुणे जेड, सॉरी k + y गुणे i - जेड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 146 में कितने ट्रायंगल्स यानी कितने त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन बी सॉरी सी जो है वह करेक्ट हो जाता है 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 147 में जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 148 में जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 149, तो नदियाँ और धाराएं समान कैसे होते हैं, तो जो है समान कैसे हो, तो दोनों में नमकीन पानी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 150, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चयन नहीं किया जाएगा उम्मीदवार का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सलूशन दिया गया 150 क्वेश्चन का 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का जो सलूशन था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा हो तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, और आप जांच सकते हैं कि हमको कितना हमारे क्वेश्चन सही हैं, हमको सिलेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 30 और 31 का सलूशन मिलेगा चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।